हाय गाइस। आज इस वीडियो में हम बायोलॉजी का सेल चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सेल है क्या पढ़ेंगे हम? सेल पढ़ेंगे कंप्लीटली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा हम बायोलॉजी होती क्या है, क्योंकि मैं पूरी सीरीज बनाने वाली हूँ बायोलॉजी पे, तो हम बायोलॉजी होती क्या उससे समझेंगे। तो जो बायोलॉजी है, इट्स अ ग्रीक वर्ड जिसमें बायो का मतलब लिविंग्स और लॉजी का मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ लिविंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, अब लिविंग्स का क्या मतलब कि लिविंग्स होते कौन है? जो ग्रो करे, जिनको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़े। ठीक है, जो रिस्पॉन्ड करे, जिन पे रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी हो। ठीक है, और जो मूवमेंट करे। ज़रूरी नहीं है कि सारे मूवमेंट करेंगे, बट हाँ जो मूवमेंट करे। ठीक है, अब जो पहला बंदा जिसने ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि जो प्लांट है वो ग्रोथ कर रहा है। फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व कि प्लांट ग्रोथ कर रहा है वॉज जेसी बोस। और प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इज कॉल्ड क्रेसोग्राफ। ठीक है, जो प्लांट की ग्रोथ को मेजर करे, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड क्रेसोग्राफ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब एक पर्सन थे, हिज नेम वॉज कार्ल लिनिस। क्या नेम था उन बंदे का? एक पर्सन थे, हिज नेम वॉज कार्ल लिनिस। क्या कहा होगा इन कार्ल लिनिस ने, वो देखते हैं। इन कार्ल लिनिस ने कहा कि भाई जो लिविंग्स होते हैं ना, डेट कैन बी ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज प्लांट्स and second is animals. जो कार्ल लिनीज है, he is called the father of taxonomy. ठीक है, मीन्स जो इन्होंने ये क्लासिफिकेशन की एंड नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये तो हो गया बायोलॉजी का बेसिक्स। अब हमें पता है कि अगर स्टडी की जाए किसकी, प्लांट्स की, तो दैट इज कॉल्ड बोटनी। एंड अगर स्टडी की जाए किसकी, एनिमल्स की, तो दैट इज कॉल्ड जूलॉजी। बोटनी एंड जूलॉजी टुगेदर मीन्स बायोलॉजी। ठीक है, और जो ये टर्म है बायोलॉजी, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय टू पर्सन्स, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। ठीक है, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, दीज वर द टू पीपल जिन्होंने बायोलॉजी टर्म को कॉइन किया। ठीक है, अगर अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो दैट इज फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। फादर इज एरिस्टोटल। ठीक है, और अगर हम बात करें फादर ऑफ बॉटनी की, तो वो अलग है। ठीक है, ही इज थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इज फादर ऑफ बॉटनी। ठीक, बस आज अब यहीं से ही हमारा सेल शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेल शुरू करते हैं। हमने बायोलॉजी की बेसिक चीज़ें हमने देख ली। तो फर्स्ट टाइम डेड सेल जो डिस्कवर किया, वो किया आपके
रॉबर्ट हुक। और इन्होंने देखा कहाँ सेल को, इन्होंने देखा कि जैसे मधुमक्खियों के छत्ते का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा स्ट्रक्चर देखा है इन्होंने। कहाँ पे? कॉर्क में। कॉर्क क्या होता है? मान लो ये आपका ट्री है कोई, तो इसकी सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, सबसे बाहर वाली, ठीक है, जो ब्राउन वाले पोर्शन में जो हार्ड चीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड कॉर्क। उसके बाद अगर हम बात करें लिविंग सेल की, लिविंग सेल फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय ल्यू वैन हॉक। ल्यू वैन हॉक ने डिस्कवर किया। और कहाँ किया? जो पॉन्ड वाटर होता है ना, उसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं, मतलब एक्वाटिक एनिमल, सॉरी एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, उसमें देखा इन्होंने। ठीक है, अगर हम बात करें कि स्टडी ऑफ सेल क्या होती है, तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सिटोलॉजी। ठीक है, अब सेल को और क्या क्या बोला जाता है? बेसिक यूनिट है लाइफ की, स्ट्रक्चर है लाइफ का, स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है, फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ। कौन? सेल। अब जो सेल होता है ना, इट मेक्स टिश्यू, और टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन। ठीक है, समझे ये चीज़ आप? सेल मेक्स टिश्यू, टिश्यू मेक्स ऑर्गन। तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी हुई? सेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाएगा हमारा कि जो सेल थ्योरी है वो किसने दी? सो सेल थ्योरी इज गिवन बाय शेल्डन। Basically it is Sheldon, okay, and Schwann. Schwann and Sheldon, these were the two people जिन्होंने सेल थ्योरी दी। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल की अगर बात करें तो दैट इज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें तो दैट इज न्यूरॉन, जो ब्रेन में होता है बेसिकली। ठीक है, और अगर हम बिगेस्ट सेल की बात करें तो दैट इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो स्मॉलेस्ट सेल है इस दुनिया का, ठीक है, दैट इज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा लार्जेस्ट है न्यूरॉन, और बिगेस्ट है एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। अब अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में सबसे बड़ा होता है फीमेल ओवम। और अगर हम सबसे छोटे की बात करें तो डैट इज रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? मेरे एंड पे तो डन है। ठीक है, सेल के बेसिस पे, सेल के बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सेल के बेसिस पे कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर हो सकता है या फिर मल्टी सेलुलर हो सकता है। जो यूनिसेलुलर होगा इसका मतलब क्या है? कि उसके पास एक ही सेल होगा और वो एक ही सेल से अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। मल्टी सेलुलर का मतलब है मोर देन वन, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, जिनके पास हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल होते हैं। ठीक है, अब सेल के कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं सेल। कौन कौन से? फर्स्ट आ जाता है आपके पास प्रोकैरियोटिक, सेकंड आ जाता है आपके पास
यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक को समझे तो प्रोकैरियोटिक एक ऐसा सेल है इसमें कोई न्यूक्लियस ही नहीं है, और अगर न्यूक्लियस नहीं है तो फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होता है, अगर ये आपका न्यूक्लियस है तो इसकी ये जो बाहर वाली बाउंड्री है तो इसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, तो ये भी नहीं होगी उसमें, ठीक है। और यूनिसेलुलर होगा, मतलब एक ही सेल होगा उसमें, सिंगल क्रोमोसोम होगा। जब एक ही सेल है तो क्रोमोसोम भी क्या होंगे, सिंगल होंगे क्रोमोसोम। एग्जाम्पल ले अगर हम तो बैक्टीरिया, ठीक है। यूकैरियोटिक की बात करें इसमें न्यूक्लियस होगा, अगर न्यूक्लियस होगा तो फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है। मल्टी सेलुलर होगा, और जो क्रोमोसोम है वो भी मैनी होंगे, मैनी क्रोमोसोम्स। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो इसी तरह के सेल हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम प्लांट्स और एनिमल्स में, पहले डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। प्लांट्स, एनिमल्स, और जो दोनों में होता है बोथ, ठीक है। पहली चीज़ प्लांट्स में क्या होती है, सेल वॉल होती है। बेसिकली सेल वॉल का काम ना प्रोटेक्ट करना होता है। तो अब प्लांट है वो हिलता नहीं है ना, चलता नहीं है, तो वो एक ही जगह रहता है, इसलिए उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। जो एनिमल्स है वो मूवमेंट कर सकते हैं, भाग सकते हैं, तो फिर इसमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। उसके बाद इसका जो वैक्यूल है वो लार्ज होता है, इसमें वैक्यूल और एक ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। इसमें बहुत सारे होते हैं पर छोटे छोटे होते हैं, जैसे मान लो ये आपका सेल है तो ये इसमें बहुत सारे वैक्यूल्स हैं, ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियस आ जाएगा। अब अगर ये प्लांट सेल है तो ये सेल है, इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है और उस वजह से ये न्यूक्लियस को साइड में खिसका देता है, ठीक है। ये होता है प्लांट सेल में। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, खाना बनाना है ना इसको अपना, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा और फिर उसकी वजह से ये क्या बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाएंगे। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा क्योंकि एनिमल तो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू नहीं बनाते। अब इसमें क्या होगा, जो फ्लैजिला होगा वो प्रेजेंट होगा सिर्फ और सिर्फ किसमें, जिमेट्स में या फिर गेमेट्स में, और जो इसमें फ्लैजिला है वो प्रेजेंट होगा ऐसे भी, ठीक है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होंगे ना प्लांट में वो स्टोर होते हैं किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, और इसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो था इनमें डिफरेंस। अब कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों में होती हैं, पहला आ जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। दूसरा गोल्जी एपरेटस, क्या होता है आगे जाके बताने वाली हूँ, सो डोंट वरी। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये भी क्या होता है आगे जाके बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है साइटोप्लाज्म, दोनों में होगा। ये सारे वर्ड में आगे जाके क्लियर करने वाली हूँ। न्यूक्लियस दोनों में होगा, राइबोसोम्स दोनों में होंगे, ठीक है, और आपका सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगा, ठीक है। क्या होता है क्लियर करूँगी, सो डोंट वरी। अब समझते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। इसको समझते हैं, पार्ट्स देखेंगे हम सेल के, पार्ट्स ऑफ सेल, ठीक है। तो बेसिकली
इफ दिस इज योर सेल, यार इतना गंदा बनाया ना, बाय गॉड. ओके अगेन, इफ दिस इज योर सेल, यस दिस वन इज बेटर. ठीक है, तो ये सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी ना, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल. ठीक है, उसके जो अंदर वाली लेयर होगी, ये वाली लेयर, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. और इसी सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हो. ठीक है, और इसके बीच में होता है आपका न्यूक्लियस. सो दिस इज न्यूक्लियस मेम्ब्रेन. ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें सेल वॉल होती है, और जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती. और बात रही सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो वो प्लांट्स एनिमल्स दोनों में होती है. ठीक है, चलो अब समझते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है. ठीक है, तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है. ठीक है, तो इसके अंदर और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मतलब इसके बाहर, यहाँ पे ना एक फ्लूइड होता है. एक मिनट, हाँ आई थिंक अब बेटर होगा. इस पोर्शन में एक फ्लूइड होता है, मतलब कोई लिक्विड चीज़ है. ठीक है, सब कहाँ पे होती है वो समझे आप, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाहर एक फ्लूइड होता है. सो दिस फ्लूइड इज कॉल्ड, ये जो फ्लूइड है, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. ठीक है, हमने भी पीछे पढ़ा था कि दोनों में साइटोप्लाज्म होता है, तो वही चीज़ है ये. ठीक है, अब आपकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कौन सी है, ये वाली. ये वाली आपकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ना. अब इसके अंदर भी एक फ्लूइड होता है यहाँ पे. ठीक है, तो दिस फ्लूइड इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. और ये दोनों मिला के, मतलब ये पूरा पोर्शन, ये दोनों फ्लूइड मिला के जो है वो हमारे बनाते हैं दिस प्लस दिस इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म. आई थिंक क्लियर हुआ होगा. ठीक है, सेल वॉल हमने पढ़ ली कि कहाँ कहाँ होती है, किसमें होती है. हमने बोला एनिमल्स में नहीं होती. ठीक है, किस में होती है, प्लांट्स में होगी, बैक्टीरिया में होगी. यहाँ पे लिख लेते हैं ना एक बार, प्लांट्स में होगी, बैक्टीरिया में होगी, फंजाई में होगी, एल्गी में होगी. जो प्लांट्स हैं उसमें सेल वॉल किससे बनी होगी, दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी. ठीक है, अगर हम बैक्टीरिया में बात करें तो बैक्टीरिया में पैप्टिडोग्लाइकॉन्स, पैप्टिडोग्लाइकॉन्स की बनी होगी. फंजाई या फंगी में बात करें तो काइटिन की बनी होगी. और एल्गी में बात करें, ठीक है, तो पेक्टिन्स की बनी होगी. क्लियर होगा. प्लांट्स में किसकी बनी होगी, सेलुलोज की. बैक्टीरिया में पैप्टिडोग्लाइकॉन्स की. फंजाई में काइटिन, एल्गी में पेक्टिन्स. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारा, क्या इम्पोर्टेंट है. हाँ, जो ये सेल वॉल होती है ना, आई थिंक ऊपर ही जाना चाहिए हमें. ये सेल वॉल होती है, ये फुली परमिएबल होती है. फुली परमिएबल का मतलब है यहाँ से कोई मॉलिक्यूल अंदर एंटर करना चाहे ना तो आराम से एंटर कर सकता है. बट जो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, दिस इज नॉट फुली परमिएबल. मतलब ये उन्हीं को अंदर जाने देता है जिसके अंदर ज़रूरत है, ऐसे हर किसी को अंदर नहीं जाने देता. ठीक है, तो अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो हमने यहाँ लिख रखा है. तो ऑल द लिविंग सेल्स में ये प्रेजेंट होती है. ठीक है, बनी किससे होती है वो समझते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, यहाँ देख लेते हैं. सेल वॉल किसकी बनी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, फॉस्फो सॉरी
phospholipids, एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसकी ये बनी होती है सेल वॉल। बेसिकली आपको लिपिड याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और ये इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब समझ रहे हो, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं। इसके क्या पॉइंट्स हैं वो चेक कर लेते हैं। हाँ, ये हमने पढ़ लिया कि फुली परमेएबल नहीं होती, इसको हम बोलते हैं कि ये सेलेक्टिवली परमेएबल होती है। परमेएबल होती है मतलब सेलेक्ट करके ही मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपना सेल्स के ऑर्गन्स पे। सेल्स के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला ऑर्गन जो आता है दैट इज आर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आ गया हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको डिस्कवर किसने किया? आर ऑल्टमैन, इन्होंने इसको डिस्कवर किया। और ये जो नाम है ये देने वाले थे कार्ल बेंडा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, इसमें डबल लेयर होती है। क्या होती है अभी बताऊंगी मैं कैसे डबल लेयर। ठीक है, डबल लेयर होती है, फिलहाल ये समझो। इसका काम क्या है? ये एनर्जी को बनाता है, मतलब एनर्जी फॉर्म करता है। और किस फॉर्म में करता है? एटीपी की फॉर्म में करता है। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसका अपना डीएनए होता है। ठीक है, अब क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया वो बताती हूँ, कैसा दिखता है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड यार। दिस इज आर माइटोकॉन्ड्रिया। हमने बोला इसमें डबल लेयर होती है, तो एक तो लेयर ये होगी बाहर वाली, और एक इसके अंदर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये एक बाहर वाली लेयर, दिस इज कॉल्ड आउटर लेयर, और ये एक अंदर वाली लेयर, दिस इज कॉल्ड इनर लेयर। ठीक है, अब जो ये इसमें बीच में पोर्शंस है जो अंदर धसे हुए हैं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड क्रिस्टे। क्रिस्टे, ये पूछा जाता है बेसिकली कि क्रिस्टे किससे रिलेटेड है, तो क्रिस्टे इज रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब एक और चीज, इसके बीच में ना फ्लूइड होता है, इसके बीच में। ठीक है, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड मैट्रिक्स। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड व्हाट? दिस फ्लूइड इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तो हमारा था माइटोकॉन्ड्रिया। हमने इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि यार इसमें ना डबल लेयर होती है, अपना डीएनए होता है। ठीक है, और ये पावर हाउस कहलाता है, एनर्जी फॉर्म करता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने, ब्लैक कलर ले जाना ले लेना चाहिए, न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी डबल लेयर होती है, डबल लेयर होती है इसमें भी। ठीक है, इसको ना कंट्रोल सेंटर बोला जाता है, मतलब ये कंट्रोल करता है। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी फॉर्म कर रहा है ना, तो उसके लिए कमांड कौन देता है? न्यूक्लियस कमांड देता है। तो इसको कंट्रोल सेंटर बोला जाता है, और कंट्रोल कर रहा है इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, डिस्कवरी की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, और माइटोकॉन्ड्रिया की किसने करी थी? नाम दिया आर ऑल्टमैन ने, sorry, discovered by R. Altman and term given by Carl Benda। ठीक है, अब इसकी बात करें कि न्यूक्लियस होता कैसा है। ठीक है, अगर आपका ये न्यूक्लियस है, हमने पढ़ा था सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसके अंदर ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। और जो ये धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ये जो क्रोमैटिन है ये क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ही
हमारे जीन्स होते हैं, ठीक है। और जब इंटरकोर्स होता है तो ये जीन्स बच्चे में चले जाते हैं, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास प्लास्टिड्स। थर्ड जो ऑर्गन है, इसका पार्ट है किसका, सेल का, दैट इज प्लास्टिड्स। इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन या डबल लेयर कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बाद सिर्फ प्लांट्स में ये होता है, एनिमल्स में नहीं होता, ठीक है। जो पहले हमने दो पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, वो दोनों में होता है, ठीक है। इसको किचन बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं वो बताऊंगी अभी। ये 3 तरह का होता है, ठीक है। पहला अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। पढ़ा था ना अभी पीछे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कि सिर्फ प्लांट्स में होता है। तो बेसिकली ये प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल होता है और इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस करके प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं। और खाना बना पाते हैं इसीलिए इसे किचन ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्रोमोप्लास्ट। ये प्लांट को डिफरेंट कलर देता है। डिफरेंट कलर का मतलब क्या है, दो तरह के होंगे, एंथ्रोसाइनिन्स और दूसरा कैरोटेनोइड्स। एंथ्रोसाइनिन एंड कैरोटेनोइड्स, ठीक है। जो एंथ्रोसाइनिन्स होता है ना, एंथ्रोसाइनिन्स होता है बेसिकली फ्लावर में जो डिफरेंट कलर्स आते हैं वो इसकी वजह से होते हैं। और जो कैरेट में कलर आता है दैट इज बिकॉज ऑफ कैरोटेनोइड्स, ठीक है। थर्ड आपके पास आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये कोई कलर नहीं देता, मतलब कलरलेस। इसका काम जो बेसिकली होता है वो स्टोरेज का होता है, ठीक है। अब स्टोरेज का कैसे, अगर ये 3 तरह का करेगा, मान लो प्रोटीन स्टोर कर रहा है खुद में। जब प्रोटीन स्टोर करेगा तो इट इज कॉल्ड प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। अब मान लो ये खुद में स्टार्च स्टोर कर रहा है, स्टार्च, तो इट इज कॉल्ड अमाइलोप्लास्ट। और मान लो अभी ये ऑयल स्टोर कर रहा है खुद में, तो इट इज कॉल्ड अलायोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। फोर्थ ऑर्गन जो प्लांट का है, सॉरी सेल का है, वो हमारे पास आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इससे पहले हमने 3 ऑर्गन पढ़े, उसकी एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, पहला हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हमने पढ़ा न्यूक्लियस, तीसरा हमने पढ़ा प्लास्टिड्स। तीनों की एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि तीनों में डबल लेयर होगी, ठीक है। और तीनों में अपना डीएनए होगा, ठीक है। सबकी ये स्पेशलिटी नहीं होती। अब इनकी बात कर लेते हैं। ये न्यूक्लियस के नियर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस, ठीक है। 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स। पहला आ जाता है स्मूथ और दूसरा आ जाता है आपका रफ, ठीक है। जो स्मूथ वाला होता है ना वो लिपिड्स फॉर्म करता है, जो रफ वाला होता है वो प्रोटीन्स, ठीक है। अब वो क्यों कर पाता है, क्योंकि इसमें ना स्मूथ वाले में राइबोसोम्स नहीं होते और इस रफ वाले में राइबोसोम्स होते हैं। इस वजह से ये प्रोटीन की फॉर्मेशन कर पाता है, ठीक है। अब है क्या, आप समझते हैं। ये आप अपना न्यूक्लियस मान लो, ठीक है। अब इसके आसपास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने होंगे, अब इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर ये पोर्शन है,
यहाँ पे भी होंगे सेम स्ट्रक्चर, तो इसके ऊपर ना ये चीज़ नहीं होगी। तो ये चीज़ है क्या, राइबोसोम्स जो हमने यहाँ पर है। और ये वाले कौन से हैं, ये स्मूथ वाले हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। और दिस वन विल बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये चीज़ है। अब काम क्या होगा, बेसिकली जो लिपिड्स होते हैं ना, वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। और जिस प्रोसेस से ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस। नेक्स्ट पर मूव कर जाते हैं। फिफ्थ ऑर्गन है जो सेल का, उसको हम बोलते हैं गोल्जी एपरेटस। बहुत अच्छे से समझ पाओगे आप इसको कैसे। हमने अभी अभी पढ़ा था कि लिपिड्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने में। ठीक है, अब लिपिड्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प तो करते हैं। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास वो चीज़ें, ठीक है, जहाँ पे लिपिड्स बन रहे हैं। अब इसको यहाँ से यहाँ तक कौन लेके जाएगा, तो ये काम होगा हमारा गोल्जी एपरेटस का। यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगा और यहाँ पे जाके इसको डिलीवर कर देगा किसको, लिपिड्स को, ताकि सेल मेम्ब्रेन बन सके। ठीक है, दूसरा काम इसका क्या होता है, ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, मतलब हमने कुछ खाया तो उसको तोड़ेगा। ठीक है, और तीसरा काम इसका क्या होता है, क्रिएट करता है ये क्या, लाइसोसोम्स। क्या होते हैं अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ है, ये पूछा जाता है बेसिकली, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है गोल्जी एपरेटस का। ठीक है, ऐसा। अब ये वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड सिस्टर्न। पूछा जाता है कि गोल्जी एपरेटस, सिस्टर्न वर्ड किससे रिलेटेड है, तो दैट इज रिलेटेड टू गोल्जी एपरेटस। सिक्स्थ आ जाते हैं आपके राइबोसोम्स। तो इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, क्योंकि इसी के ऊपर ही प्रोटीन बनता है। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म हमने पीछे एक फ्लूइड पढ़ा था ना, उसमें ये फ्रीली पड़े होते हैं। ठीक है, बेसिकली, और तैर रहे होते हैं, ऐसे समझ लो। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सेवेंथ ऑर्गन इसका, वो है लाइसोसोम्स। इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, और स्कैवेंजर ऑफ सेल भी बोला जाता है। अब रीज़न क्या है कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब हमें नुकसान पहुंचाने वाले छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ऐसे समझ लो कि कीटाणु होते हैं। ठीक है, उनको मारता है और वेस्ट को रिमूव करता है। पर अगर ये ज़्यादा हो जाए ना, तो ये अपने ही ऑर्गन्स को खाने लग जाता है, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग बोला जाता है। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करना, लिपिड्स को तोड़ना छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना, प्रोटीन्स को तोड़ना। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, वेस्ट को बाहर निकालना जो हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर सकती। तो ये बेसिकली हमारा लाइसोसोम्स था। लास्ट बचता है हमारा सेल का, दैट इज कॉल्ड सॉरी 10 8 दैट इज कॉल्ड वैक्यूल। अब हमने पढ़ा था कि जो प्लांट सेल है उसमें एक बड़ा वैक्यूल होता है जो न्यूक्लियस को खिसका देता है।
जो एनिमल सेल होता है उसमें न्यूक्लियस बीच में ही होता है और बहुत सारे वैक्यूम्स उसके अराउंड होते हैं। अब इसको डिस्कवर किसने किया वो देख लेते हैं। डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। नाम कुछ लग रहा है जाना पहचाना? हाँ, तो ये सेम पर्सन है जिन्होंने लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अब ये स्टोर करता है किसको? न्यूट्रिएंट्स को एंड वाटर को, और जो वेस्ट होता है ना बेसिकली उसको बॉडी से आउट करता है, मतलब बाहर निकाल देता है। ठीक है, ताकि बॉडी में हमारी कंटेमिनेशन ना हो, गंदा ना हो सेल। ठीक है, प्लांट में लार्ज होता है और एनिमल में छोटा होता है, ये देख लिया। तो ये पूरा सेल था, समझ आया होगा होप सो। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं टिश्यू। थैंक यू।